आज हम चैप्टर नंबर 16 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्लास मैट्रिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है, वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट एंड हिज लेंथ 15 सेंटीमीटर बिटवीन पोल ऑफ मैग्नेटिक इज कीप्ड एट एंगल 30 एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर। तो ये कह रहा है कि जो एक वायर है जिसमें से करंट जो पास हो रहा है वो है 4 एम्पियर, जबकि उसकी वायर की जो लेंथ है उसकी है 15 सेंटीमीटर और किसी मैग्नेटिक पोल पे जो है बाउंडेड की हुई है। उस पे जो एंगल बन रहा है वो 30 एंगल और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो 0.8 टेस्ला। तो हमें फोर्स मालूम करनी है। तो इसी क्वेश्चन में से हम डेटा बनाएंगे। तो डेटा के अंदर हमें पता है कि 4 एम्पियर करंट यानी करंट हमें मिला हुआ है 4 एम्पियर हमने लिख लेंगे। उसके बाद जो लेंथ मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 0.15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यानी 15 सेंटीमीटर इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आता है। तो 15 सेंटीमीटर के अंदर कितना आएंगे मीटर? 0.15 मीटर आएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली हुई है वो है 0.8 टेस्ला, इसका यूनिट है। उसके बाद एंगल कितना मिला हुआ है वो है 30 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या है कि रुकायर क्या है? तो हमें पता है कि रुकायर इसमें से क्या है, हमें फोर्स रुकायर है। तो फोर्स हमें इसमें से रुकायर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद हमें पता है फार्मूला क्या लगेगा। जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा फोर्स मालूम करने वाला वो ये लगेगा F इजिकल टू बिल साइन थीटा। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। इसमें से बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, ए लेंथ और साइन थीटा एंगल जो हमें मिला हुआ है ये फार्मूला करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे। यानी बी की वैल्यू कितनी मिली हुई है 0.8 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू कितनी मिली हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू कितनी मिली हुई है 0.15। उसके बाद साइन मल्टीप्लाई बाय साइन 30। अच्छा, साइन 30 जो होता है डियर फोर, ये सिंबल है डियर फोर का। तो साइन 30 जो बराबर होता है वो बराबर होता है 0.5 के या 1/2। इसमें से वैल्यू पुट कर देंगे, इनको सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 0.5। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारा आ जाएगा वही बुकवारा 0.24 न्यूटन। ये हमारा आ गया जवाब। इसको तरीक़ेकार रिज़ल्ट में लिखना है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे ए फिजिकल टू हमें क्या मालूम हो गया, तो ये हो गया 0.4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्क्वायर लूप ऑफ अ वायर ऑफ अ साइड इज 0.2 सेंटीमीटर कैरिंग 2 एम्पियर करंट और, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला, मेक एंगल 30 एंगल विद द प्लेन ऑफ अ लूप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क ऑन अ लूप। कि एक स्क्वायर लूप वायर का है जो जिसकी लेंथ, ये ध्यान करने ना, लेंथ कितनी मिली हुई है 0.2 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट, उसमें से करंट जो पास हो रहा है वो 2 एम्पियर हो रहा है और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो 0.7 टेस्ला, जबकि जो एंगल बन रहा है वो 30 और हमें मालूम करना है उस पर टार्क कितना जनरेट होगा। तो डेटा में से हमें तो डेटा में से हम देखते हैं करंट कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 2 एम्पियर। ये देखिए 2 एम्पियर मिला हुआ है। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली हुई है वो है 0.7 टेस्ला। उसके बाद जो थीटा यानी एंगल कितना मिला हुआ है वो है 30। अच्छा, उसके बाद जो हमें मिली हुई है वो लेंथ मिली हुई है, वो लेंथ कितनी मिली हुई है वो मिली हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर के अंदर। तो मीटर कितना होगा 0.02 मीटर, ठीक है। अब जो फार्मूले के अंदर रुकायर होता है, ठीक है, जो हमें मिली है लेंथ 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर के अंदर। तो मीटर के यानी इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो उसका जवाब आएगा 0.02 मीटर।
अच्छा, मालूम क्या करना है हमें? जो मालूम करना है वो मालूम करना है टाउ यानी टार्क मालूम करना है, ये क्वेश्चन मार्क। फार्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो टाउ इज इक्वल टू बी आई फॉर करंट, ए एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स और कॉस थीटा, ये फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पे डेटा के अंदर एक चीज़ और मिस कर दी है, जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कितने मिले हुए? नंबर ऑफ टर्न्स जो मिले हुए वो 1 मिला हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है स्क्वायर लूप कह रहा है, ठीक। यहाँ पे जो कह रहा है स्क्वायर लूप, ठीक है, तो इसमें हमने डेटा में ये भी शामिल कर देना है क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला है। अच्छा, एक और बात ज़हन नशीन कर लेना, डेटा के अंदर हमें जो मिली हुई है मैग्नेटिक फील्ड मिली हुई है, करंट मिला हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स मिला हुआ है, थीटा की वैल्यू मिली हुई है, लेकिन यहाँ पे डेटा के अंदर हमें लेंथ मिली हुई है, जबकि यहाँ पे जो है एरिया है, ए फॉर एरिया। तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर क्यों लेंगे? इस फार्मूले में लगाकर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर टाउ इजिकल टू बी की वैल्यू कितनी मिली हुई है? बी की वैल्यू मिली हुई है 0.7 मल्टीप्लाई बाय करंट की वैल्यू कितनी मिली हुई है? तो करंट की 2 वैल्यू मिली हुई है मल्टीप्लाई बाय एरिया की वैल्यू कितनी मिली हुई है? जो एरिया की वैल्यू मिली हुई है, तो हम इसको और तरीके काम कर लेते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह से हो जाएगी 0.-2, ठीक है, मीटर हो जाएगा। ये एरिया हो गई, ये एरिया की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², उसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? स्क्वायर फार्मूले के अंदर नहीं है, हम जो वैल्यू मिली हुई थी वो लेंथ की मिली हुई थी, तो लेंथ को स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट कर देंगे तो लेंथ क्या होता है, एरिया के अंदर हमें पता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, इसलिए हमने स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, या इसको 2 बार भी लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स कितना मिला हुआ है? 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर इसका स्क्वायर ले लेते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू है 0.86, ठीक है। अच्छा, पावर वाली को एक तरफ लिख लेते हैं, कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लेते हैं, तो इसका होगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ठीक है। अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लेते हैं और नंबर को एक तरफ लिख लेते हैं, वो लिख लिया। अब क्या करते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.86, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.8 जवाब आएगा, और 10⁻⁴ वो सेम का सेम। अच्छा, मज़ीद भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन बुक के अंदर यही जवाब है तो ये जवाब हो गया। तो इसको रिज़ल्ट में लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, रिज़ल्ट तो हमें टार्क टाउ क्या मिला हुआ है वही बुक वाला, तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, हमें पता है टार्क का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। तो ये हमारी आ गई रिज़ल्ट।